हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे एरर्स के बारे में। ये आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर एक पार्ट है। एरर का मीन्स होता है त्रुटियाँ। त्रुटियों का मतलब होता है कि कहाँ पे हम कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, किस टाइप से कर रहे हैं, जैसे चीज़ों को मीज़रमेंट करने में, उसकी वैल्यूज़ निकालने में कहाँ पे हमारी कैसी मिस्टेक जा रही हैं, वो चीज़ें हमारी आती हैं त्रुटियों के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एरर्स के बारे में। एरर्स को अगर हम लोगों से डिफ़ाइन करने के लिए कहा जाए कि एरर की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रू वैल्यू और मीज़र्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको एरर प्रेजेंट करती है। यानी जो एग्जैक्ट वैल्यू है और वो वैल्यू जिसको हम लोग नापते हैं, उन वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग एरर से प्रेजेंट करते हैं। एरर जो होती है, मीज़रमेंट के समय किसी भी एरर को पूर्ण रूप से समाप्त करना इम्पॉसिबल है। जब भी हम किसी चीज़ को नापते हैं तो नापने में कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत मिस्टेक हमसे होती ही रहती है, और वो जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हमसे होती हैं उसको हम पूरी तरीके से कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। यानी कभी भी किसी भी चीज़ को आप नापेंगे तो वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, वो लगभग में वैल्यू आती है। तो वो चीज़ हमारी जो लगभग वैल्यू होती है वो कहलाती है एरर, यानी कि त्रुटि। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड पर्सन या एपरेटस से भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। कितना भी पर्सन उस चीज़ में परफेक्ट हो या कितना भी एक्यूरेट आपको निकालना है किसी भी एपरेटस से, उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। वो वैल्यू लगभग में ही आपकी आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती। यानी जो ट्रू वैल्यू है वो नहीं आएगी, जो आप मीज़र करेंगे वो वैल्यू आएगी। नेक्स्ट फॉर्म आ जाता है आपका सोर्सेज ऑफ एरर्स। सोर्सेज ऑफ एरर्स जो हैं ये काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, तो इन सोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला सोर्स है कि वेटिंग एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड सम अमाउंट ऑफ एयर फ्रॉम द एरिया ऑक्यूपाइज्ड बाय द सब्सटेंसेज ऑन द बैलेंस। जैसे हम किसी भी चीज़ को वेट करते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं, तो वेट करने में जब हम उस चीज़ को वेट करेंगे बैलेंस में जाके, केमिकल बैलेंस में, तो केमिकल बैलेंस में वेट करने में कभी कभी क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी एयर एंटर कर जाती है। तो वो जो एयर का फॉर्म एंटर करता है वो एयर हमारी किसका फॉर्म हो जाएगी, एरर का फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि उस एयर के एंटर करने की वजह से वो जो वेट होगा उस वेट में चेंजेस आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, कभी कभी स्टैंडर्ड वेट वैल्यू में भी एरर आ जाता है। कभी कभी हम लोग कितनी भी स्टैंडर्ड वेट वैल्यू निकाल लें बट उसमें भी कुछ ना कुछ एरर्स वो शो कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, स्केल से रीडिंग लेने में होने वाले फ्लक्चुएशन के कारण। यानी किसी भी स्केल से जब हम लोग रीडिंग लेते हैं तो उस रीडिंग में, स्केल से रीडिंग यानी स्केल जो होगी उसमें आप ऊपर से नीचे की तरफ जब रीडिंग लेंगे तो वो रीडिंग लेने में भी कभी कभी फ्लक्चुएशन हो जाता है। और वो फ्लक्चुएशन किसकी वजह से होता है, एयर की वजह से। तो एयर की वजह से जब उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है तो उसकी रीडिंग में भी जो आपका फ्लक्चुएशन की वजह से जो रीडिंग आ रही है वो क्या हो जाएगी, उसकी एरर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मूविंग पार्टिकल्स फ्रिक्शन में डिस्टर्ब करते हैं स्केल्स एक्विलिब्रियम में। जब हम लोग स्केल एक्विलिब्रियम से निकालते हैं मूविंग पार्टिकल्स का, तो मूविंग पार्टिकल में फ्रिक्शन का मीन्स होता है घर्षण होता है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब करते हैं, और वो डिस्टर्ब होने की वजह से उसमें क्या आ जाता है, स्केल इक्विलिब्रियम में एरर आ जाती है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आयरन के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं। यानी मैग्नेटिक जो भी एक चुंबकीय फील्ड होती है उसमें जितने भी आपके आयरन से रिलेटेड कंपोनेंट हैं वो इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एरर जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे हम लोग, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो होता है, एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से कंडेंस का मीन्स होता है संघनन की वजह से जो कोल्ड आइटम्स होते हैं, यानी कि जो ठंडे आइटम होते हैं, वो उसके वेट में क्या कर देते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस को जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से भी एरर जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है वाइब्रेशन की वजह से भी एरर जनरेट होती है। जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे उस चीज़ को वेट कर रहे हैं वो चीज़ कहीं रेलवे स्टेशन के पास में है या रेलवे ट्रैक के पास में है, तो रेलवे ट्रैक्स के वजह से जब ट्रेन वहाँ से पास आउट होती है तो उसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले जो प्लेसेस होते हैं या जो जगह होती हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ वाइब्रेशन जनरेट होता है। उस वाइब्रेशन की वजह से भी जब आप वहाँ पे कोई चीज़ मीज़र करेंगे तो उसके मीज़रमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉइस्चर फ्रॉम वेट।
आइटम्स में एवेपोरेटेड वाइल वेटिंग, जब किसी भी चीज़ में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, वो चीज़ वेट यानी कि गीले फॉर्म में होगी, तो उसको जब हम लोग वेट करेंगे तो कई बार क्या होता है कि पानी इवेपोरेट हो जाता है, यानी वाष्पन का प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से उसके वेट में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट फॉर्म हो जाएगा कि बैलेंस मटेरियल में रिएक्ट विथ सब्सटेंसेस बीइंग वेटेड। तो बैलेंस मटेरियल को जब आप वेट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आपकी एरर जनरेट होती है। तो ये हो गया आपका एरर का मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है। एरर के जो सोर्सेज हैं, एयर किस किस वजह से जनरेट होती हैं, वो सारे सोर्सेज के बारे में आज हम लोगों ने स्टडी किया। ये मटेरियल आपके लिए एजुकेशन ट्यूटोरियल की तरफ से प्रिपेयर किया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे एरर के जो टाइप्स ऑफ एरर हैं उसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।